नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। कोई शुक्ला जी आए हैं। हाँ जी, शुक्ला जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मुझे आपसे सर मतलब एक प्रश्न करना था कि सर देखिए हमारे हाँ जो बोलिए। सर हिंदू धर्म में सर जो ये जो कास्टिज्म है ना सर, ये लगभग 1500 साल पहले से आया है सर। उसके पहले नहीं था, उसके पहले प्रोफेशन के आधार पे ही होता था। आपके हिंदू धर्म में था ही नहीं ना। आपके हेलो हिंदू धर्म में ये तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। जी। देखें, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है 7वीं सदी का। कई अरबी यात्री भारत में आए थे घूमने के लिए। तो 8वीं 9वीं सदी में जब वो घूम रहे थे, क्योंकि इस्लाम जो है, अरब जो है भले मुस्लिम बन गया, लेकिन उससे पहले से उसके जीविका का साधन तेल तो था नहीं। तो सारे अरबी अपनी जीवनी कैसे चलाते थे, वो भारत आते थे, भारत से मसाले खरीदते थे और ले जाके यूरोप में महंगे दामों में बेचते थे। और वहां से कई कई चीजें, अंगूठियां और कई कई सारी चीजें लेकर आते थे। भारत से कई सारी चीजें जो हैं वहां ले जाके बेचते थे। तो ये बीच का जो है मुनाफा कमाते थे। इस तरह से अरब का जीवन चलता था। तो वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वहां पे कि वहां के अरबियों ने लिख रखा है कि भारत में 7 जातियां होती थी। जो उसने लिखा है ना, मेगास्थनीज ने, कि 7 भागों में भारत डिवाइड। तो 7वीं 8वीं सदी तक का रिकॉर्ड है ये। मुस्लिमों के रिकॉर्ड में ये है कि भारत में 7 जातियां थी और एक नंबर पे राजा आते थे। और जिसको आप ब्राह्मण कहते हो वो दूसरे नंबर पे आते थे। आप लोगों ने उल्टा बना लिया ना। जैसे ब्राह्मणिज्म आया 9वीं 10वीं सदी से, तो आपने ब्राह्मण जैसे आपके हाथ में लेखनी गई, भारत में लेखनी बुद्धिज्म खत्म हुआ, आपके हाथ में लिखनी गई, खुद से आपने लिख लिया कि हम ही सबसे ऊंचे हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, क्षत्रिय नीचे है, और क्षत्रिय को अपना बेटा बना दिया महाभारत में कि ये तो हमारे परशुराम ने काट दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो सारा गड़बड़ खेला आप लोगों ने किया है। जी शुक्ला जी, अब अपनी बात रखिए। सर ये तो सर वेद व्यास जी ने लिखा था सर। हम वेद व्यास कैसे लिख सकते हैं, आप ही बताइए। वेद व्यास जो है अकबर को ब्राह्मण भाई, उनको कैसे पता चलेगा? अगर उनको ये बात पता थी कि देश गुलाम होना है, मुगल भारत पे आएगा, अकबर जो है वो गुलाम बनाएगा, तो ब्राह्मण को ये बात पूरे भारत में बता देनी चाहिए थी। वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी ला रहे थे ना। फिर तो सारे भारतीयों को पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए था कि मुगल आएगा, वेद व्यास लिख के गए हैं, भविष्यवाणी करके गए हैं। क्यों शुक्ला जी? जी सर। सर मैं आपकी डिबेट सर मतलब डेली सर सुनता हूँ सर। आपकी जो स्ट्रीम है मतलब बहुत ही सर मतलब अच्छी होती है। लेकिन सर जैसे हम मतलब सुनते आ रहे हैं ना कि सर हमारा मतलब 5000 और 10,000 साल से सर पहले था। क्योंकि सर वो मतलब हम लोग सर सुनते मतलब बोल के लिख के आते थे सर, हम लिखते नहीं थे सर। अच्छा, बोल के कैसे लाते थे? मतलब किधर से आप बोलते थे? सर मतलब बोलते वर्बली किधर से थे? वर्बली सर वर्बली हम मतलब वेदों को सर ट्रांसफर करते थे एक दूसरे के पास। अच्छा, कैसे? तो आप बोलते होंगे तो दूसरा सुनता होगा। जी जी जी। तो दूसरा जो है सुन के फिर बोलता होगा, हाँ सर। ये करता होगा ना। जी तो एक बात बताइए, सुबह चिड़िया जो होती है उठ के दाने चुगने जाती है, यही तो काम करती है ना। जी सर। तो आप लोग क्या काम करते थे सुबह उठ के? सर हमारा सर केवल मतलब सर पठन पाठन का ही सर वो विषय रहता था। पठन पाठन क्या करेंगे आप? आप तो मुंह से बोलते थे, दूसरा मुंह से सुनता था, तब पठन पाठन कहाँ होता होगा फिर? पठन पाठन तो तब होगा ना, आप आपसे कहूं कि आप पढ़िए यहाँ पे मेरा नाम क्या लिखा है, तो आप पढ़ेंगे साइंस जर्नी, तभी पढ़ेंगे ना जब यहाँ लिखा जी हुआ सर। होगा। तो आप जब कभी लिपि का प्रयोग ही नहीं किए तब पढ़ते क्या थे? सर हमने सर सम्राट अशोक के समय पे सर लिखे थे सर वेद, ऐसा मिलता है सर 3 BC में। अच्छा, सम्राट अशोक के समय में आपने लिख दिए थे। कौन सी भाषा प्रयोग किए थे लिखने के लिए? सर उस समय पे बताया जाता है सर संस्कृत में ही लिखे थे, मतलब मिक्स हम्म संस्कृत थी वो। अच्छा, मिक्स संस्कृत में। संस्कृत कंप्लीट नहीं था क्या उस समय? सर इसके बारे में सर मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है सर। हम्म कोई यूट्यूब चैनल बताता है सर, उसी ने बताया। बताइए। आपका संस्कृत इतना पुराना, वेद इतना पुराना, सम्राट अशोक के समय आप लिखते थे, हम मिक्स करके लिखते थे हैं? किसने मिक्स कर दिया था भाई? प्योर भी तो होगा ना, ईश्वर ही मिक्स करके नहीं ना भेज दिया था, या सम्राट अशोक मिक्स करवा दिए थे हैं? सर ऐसा मुझे लगता है कि सर मतलब सर बुद्धिज्म ने सर मिक्स किया था। बुद्धिज्म ने मिक्स कर दिया था। तो फिर तो बुद्धिज्म जब मिक्स किया होगा तो ब्राह्मणों को पकड़ के मिक्स किया होगा। वैसे ब्राह्मण तो मुंह से गपोड़ के लाते थे ना, एक मुंह से गपोड़ता था, दूसरे कान में सुनता था। तो बुद्धिज्म जो है मिक्स किधर किया? किसी के भीतर घुस के मुंह में मिक्स कर दिया, या किसी के कान में घुस के मिक्स किया? मिक्स किधर किया? मान लीजिए कि आप बोलेंगे तो आपका जो दोस्त होगा वो सुनेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ईश्वर वेद दिया होगा तो वो तो बिल्कुल क्लियर दिया होगा, या वही मिक्स नहीं ना कर दिया ईश्वर?
इस पर तो क्लियर दिया होगा। जी सर। अच्छा, सर तो मिक्स मेरे कैसे पास हुआ मतलब था? सर हम मतलब सर हाँ, बोलते हाँ थे सर, हम बोलिए। उस समय पे लिखते नहीं थे। ठीक है, आप बोलते थे, लेकिन मान लीजिए कि आप बोलते थे, कोई आपके दिमाग के भीतर घुस गया, थोड़ा-सा नस बोल्ट ढीला कर दिया, तो आप थोड़ा ढीला बोलने लगे, मिक्स हो गया होगा। या फिर आप बोलते थे, रास्ते में जब दूसरे के कान में जाता था, जो उस चीज़ को रटता था, तो उसके कान में घुसने के पीछे जो है कोई मिक्सर लगा के मिक्स कर देता था। कैसे मिक्स होता था? सर हम चारों वेद सर आपस में ही मतलब बात करते थे हम लोग। हुँ, हुँ। नहीं तो मिक्स कैसे होता था मतलब? आप तो ठीक है, या तो आपके भीतर कोई घुस के मिक्स करेगा मुँह में, या फिर किसी के कान में घुस के मिक्स करेगा, या फिर किसी के मुँह से बोला कान में जाने से पहले बीच में ही हवा में उसको पकड़ के किसी ने मिक्सर लगा के मिक्स कर दिया होगा। कुछ तो किया होगा ना? कैसे मिक्स हुआ था वैसे वेद? हुँ? सर मैं आपको सर सही से बताता हूँ सर, देखिए जो यूट्यूब चैनल है सर, मैं उसका नाम ले सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपनी बताइए। सर हुँ। उन्होंने ही बताया, सर उन्होंने ही बताया कि मतलब ऐसे-ऐसे मिक्स हो गया था और पहले हम लिखते पढ़ते थे और कैसे? हमारी भाषा भी सर पाली में। कैसे मिक्स कैसे हुआ ये भी तो बताइए ना, कैसे मिक्स हुआ था? सर इसके बारे में सर जानकारी नहीं है। बताइए। इतना बड़ा कहानी खड़ा हो गया, मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, मिलावट हो गया, मिलावट हो गया, लेकिन कैसे हुआ यही नहीं पता है। मतलब ये तो वही वाला हाल हो गया कि एक चूहा भागा, हल्ला करते हुए आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, और सब भागने लगे, आसमान गिर रहा है, बस यही नहीं पता है गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। वही वही छाप के पूरी दुनिया को बाँचा जा रहा है। हुँ? आप एक सर काम देखिए। कीजिए, वो जो जी आपके सर। गपोड़ी लाल है ना, जो आपको ज्ञान देते हैं, उनको किसी जी दिन सर। कान पकड़ के यहाँ ले आइए। उन्हीं से पूछेंगे कि भाई बता मिक्स कैसे हुआ था? किधर से किसने मिक्स किया था? समझ रहे हैं सर ना? वो बोलते हैं कि सर आप आते नहीं हैं उनके चैनल पे। आप एक बात बताइए, हम तो जानते भी नहीं हैं, कौन है, क्या नहीं। जिसको दर्द है वो आएगा ना। आप मान लीजिए कि आपको अगर किसी व्यक्ति को दर्द है मुझसे, उसको लगता है कि अब देखिए हमने वो पहले से ही अगर कोई बोल रहा है कि आते नहीं हैं, तब तो ज़रूर पकड़ के ले आइए। जैसे आप आए हैं वैसे पकड़ के ले कान पकड़ के लाइए ना एक दिन। कान पकड़ के लाइए, जैसे आप जुड़े हैं वहीं पे जोड़ दीजिए उसको। ले बात कर, देखें कैसे नहीं बात होता है। समझ रहे हैं ना? पकड़ के लाइए, कहिए कि देखते हैं ना कैसे नहीं जुड़ते हैं। सबके सामने जैसे आप लिए हैं, आप पकड़ के उसको पकड़ ले बात कर, देखते हैं कैसे नहीं बात होती है। सारा बहाना घुस जाएगा। जैसे मिक्स हुआ है ना, किसी ने किधर घुस के किधर मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, वैसे ही आप भी पकड़ के लाइए, यहीं पे घुसेड़ दीजिए, देखते हैं कैसे बात नहीं होती है। हाँ, बोलिए। सर फिर एक सर छोटा सा मेरा सवाल था सर, देखिए आप सर कहते हैं हुँ। कि सर रामायण और महाभारत नहीं हुआ। सर देखिए अब राम सेतु सर तो सर मिल चुका है ना, तो उससे तो सर प्रूफ होता है कि सर हैं? रामायण तो कभी हुआ होगा। कहाँ मिला है राम सेतु? हुँ? सर नासा ने भी सर प्रूफ कर दिया। नासा ने प्रूफ कर दिया है? मतलब राम सेतु कहाँ मिला है? नासा क्यों प्रूफ करेगा? नासा का काम क्या है? बताइए। सर ऐसे ही बताया था सर उन्होंने। बताइए। राम सेतु जो है, राम सेतु का अभी बात चली थी, कहाँ पे, संसद में बात चली थी। तो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो क्या बोले थे सर वो मेरे को पता है राम सर, उन्होंने सेतु कहा पर? था कि अभी मतलब शायद रिसर्च चल रही है। हैं? रिसर्च चल रही है ये बोला था उन्होंने? हाँ शायद यही बोला था। उन्होंने ये कहा था कि देयर इज नो एविडेंस, नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ राम सेतु, ये बात कहा था उन्होंने। देखिए मैं दिखाता हूँ ना आपको। भाई एक बात बताइए, आज तक जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कैसे उसको प्रूफ मान लिए? जो गवर्नमेंट ही इस बात की लड़ाई लड़ रही है, लिख रहा है नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ राम सेतु, मोदी गवर्नमेंट सेज इन पार्लियामेंट। अगर इन्होंने ये कहना होता कि भाई रिसर्च चल रहा है, तो ये कंक्लूजन किसने निकाल लिया कि राम सेतु है इसीलिए राम रामायण का प्रूफ है? जब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट खुद चीख-चीख के चिल्ला के, अच्छा इसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी तो यही बात कही थी, हैं? वो भी तो यही बात कही थी, और ये गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, हम रिसर्च कराएँगे। अब यही भी गवर्नमेंट इतने साल बाद, जब 8-10 साल बाद, कोई 10 साल बाद भी ये बात, वही बात रिपीट कर रहा है, जो 10 साल पहले अगेंस्ट में था कि था। आज 10 साल बाद जब कोई ऐसी बात कह रहा है, तो सच किसको माना जाए? आप ही बताइए। अब ये बताइए बारे कि में सर जानकारी नहीं थी सर। इसके जानकारी बारे में नहीं सर थी। जानकारी नहीं थी। तो देख लीजिए ना, ये तो लिख रहे हैं मंत्री जी, यहाँ तो लिख तो रहे हैं द राम सेतु हैज, ये हार्ट ऑफ डिबेट इतना इतना, और ये सीधे बोल दिए कि देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ राम सेतु, ऑल्सो नोन एज एटम ब्रिज, बोल तो दिए इन्होंने। हम्म। अब बताइए। सर अब उन्हीं से और जाके नीचे यहाँ पूछूंगा पे सर।
उन्हीं ये से भी जाके लिख दिया पूछूंगा है सर। कि बट दे कैन नॉट बी एक्यूरेटली सेड। तो ये जाके पूछिए ना कि गवर्नमेंट के पास अगर प्रूफ होगा तो गवर्नमेंट थोड़े डिनाई करेगी जी। गवर्नमेंट तो थोड़ा सा भी होगा तो वो सीधे कह देगी अभी रिसर्च चल रही है, अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसे भी तो बोल देगी ना। या गवर्नमेंट ये कह देगी कि जब ऐसे कहेगी कि हमारे अभी रिसर्च चल रही है, इसका मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकता कि राम से तो कोई प्रूफ अंडर प्रोसेस हो गया ना। अंडर प्रोसेस को कोई रिजल्ट थोड़े मान सकता है। हाइपोथेसिस का भी कंक्लूजन थोड़े बनता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए। यहाँ जब सीधे वो कह रहा है गवर्नमेंट, तो आप कैसे फिर उसको प्रूफ मान सकते हैं रामायण का। और दूसरी बात कि जब आप डीएनए चेक करने की बात करते हो कि कोई व्यक्ति है कि नहीं है, उसका डीएनए चेक करो, तो ये पत्थर का कैसे डीएनए चेक करोगे कि राम जी का ही वो पत्थर है? क्यों शुक्ला जी? सही बात है सर। सर मैं चलता हूँ सर। लगता है डीएनए की बात सुनते ही आप जो है यूरेशिया याद आ गया। आए चले नहीं सर, चले उन्हीं से फिर। जाके पूछूंगा सर, उन्हीं से पूछूंगा। थैंक यू सर, अच्छा, थैंक यू। चलिए चलिए चलिए। देखिए भाई, डीएनए का नाम सुनते ही शुक्ला जी चले गए। ये लिखा है आपने, बुद्धिज्म इज मोस्ट वायलेंट रिलीजन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट जस्ट वायलेंस एंड आई एम प्राउड ऑफ जस्ट वायलेंस ऑफ प्रोफेट मोहम्मद साहब। भाई कैसे? बहुत जल्दी पॉइंट पे आ गए सर। नहीं, इसको जरा क्लियर कीजिए कि ये कैसे जो है मोस्ट वायलेंट रिलीजन है। जरा इसको ये क्लियर कीजिए। नहीं, वो छोड़ दिए सर, बुद्धिज्म में भी बहुत वायलेंस है। ये बताइए नहीं, आप मुझे ब्राह्मणवाद का बताइए ना। सोल्यूशन। नहीं, आप मुझे बताइए ना मुझे कि बुद्धिज्म जो है वो कैसे मोस्ट वायलेंट रिलीजन है, वो जरा क्लियर कीजिए। नहीं, जितने रिलीजन्स हैं उसमें बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा पुराना वो है। बताइए लेकिन बुद्धिज्म का जो नहीं, वायलेंस। एक मिनट, आप समझे नहीं है मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने लिखा बुद्धिज्म इज मोस्ट वायलेंट रिलीजन, तो अगर ये मोस्ट वायलेंट रिलीजन है और आप कह रहे हैं कि पुराना है इसीलिए ज्यादा हुआ होगा, कैसे भाई? हर चीज का जब सॉल्यूशन आता है, जैसे आपके प्रोफेट हैं, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उसी तरह से बुद्धा है, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने कोई हिंसा की शिक्षा नहीं दी। अगर आप राजा की बात कर रहे हैं तो राजा जो है वो धर्म और रिलीजन को मानता है। लेकिन आप जो इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं प्रोफेट मुहम्मद से, तो प्रोफेट मुहम्मद जो हैं वो खुद राजा भी थे और वो लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। ये रिकॉर्ड है कि उनके यहाँ जो आपके प्रोफेट या जो भी हजरत बनते थे, जो भी वहाँ के खलीफा बनते थे, वो लोग खुद लड़ाई लड़ते थे, ये रिकॉर्ड है। लेकिन बुद्धिज्म में जो मॉन्क बनते थे वो इस तरह के वायलेंस के नहीं जाते थे, बल्कि वो राजाओं के पास जाके उनको उचित शिक्षा देते थे। ये बात है। आप कंपेयर कैसे कर लिए मोस्ट वायलेंट रिलीजन का, जरा ये क्लियर कीजिए पहले। धीरे धीरे सर आप पॉइंट पे आ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का नाम। सुनिए, पॉइंट पे आ नहीं रहे हैं आप, मुद्दा मत बदलिए। जो क्वेश्चन पूछा हूं उसका जवाब दीजिए। यहाँ आपने कहा है बुद्धिज्म इज मोस्ट वायलेंट रिलीजन सबकी तुलना में, और आपने कंपेयर किया है प्रोफेट मुहम्मद साहब से। जरा दोनों का कंपेयर करके मुझे बता दीजिए भाई। प्रोफेट जब मुहम्मद साहब की आप बात कर रहे हैं तो वो एक लीडर हैं, तो बुद्धा कैसे कंपेयर करेंगे ना आप? बुद्धा वर्ष प्रोफेट मुहम्मद होगा। अब बुद्धिज्म लिख रहे हैं, दूसरा तरफ प्रोफेट मुहम्मद लिख रहे हैं। चलिए बुद्ध और प्रोफेट में कंपेयर करके बताइए कौन वायलेंट था, बताइए जरा, क्लियर कीजिए। देखिए, बुद्धा जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, एक सोशल लीडर भी थे, ठीक है सर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बुद्धा जो है वो सोशल लीडर नहीं थे। अब वायलेंट आपने जो क्लेम किया है यहाँ पे वायलेंट रिलीजन, तो जब कंपेयर किया है आपने मुहम्मद साहब और बुद्धा का, तो जरा बताइए वायलेंट कौन था? आप हमको मत समझाइए कि कौन सोशल, सबसे बड़ा सोशल जो है वो बुद्धा ही थे। अब ये मत समझाइए, आपके कहने से वो नहीं फर्क पड़ रहा। जो आप क्लेम किए हैं वो पहले क्लियर कीजिए कि कैसे वायलेंट रिलीजन है। बुद्ध कैसे वायलेंट है, मुहम्मद कैसे वायलेंट है, ये जरा क्लियर कीजिए। हाँ, अपनी बात रखिए। हाँ जी। बुद्धा जो थे वो कोई। देखिए ये फिर शांत हो गई है। आपने कहा है ना कि सबसे ज्यादा वायलेंस है, तो जरा मुझे बता दीजिए कि बुद्धा ने कितने वायलेंस की थी या पैगंबर ने कितनी वायलेंस की थी, ये जरा क्लियर कीजिए जरा हम। हाँ जी, देखिए अब मुंह ही नहीं खोलेंगे ये। कंट्रोल किया और एक मार्शल रेस और एक मतलब कि ऐसा कंस्ट्रक्शन किया डिफेंस के लिए। किसने? गुरु गोविंद सिंह जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। सुनिए, हमसे कहानी मत बताइए। आपने जो स्टेटमेंट दिया है बुद्धिज्म वर्से जो मुहम्मद का जो दिया है, आप बता दीजिए कि आपने कहा मोस्ट वायलेंट बताया आपने, तो बुद्ध कितने मोस्ट वायलेंट थे, आप पैगंबर कितने वायलेंट थे, इन दोनों का जरा कंपेयर आप बताइए। आप मुद्दा मत बदलिए ना, काहे बदल रहा है मुद्दा? जो आपने लिखा है वो बता दीजिए ना हमें, क्लियर कीजिए ना। हमको थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी। नहीं, चलिए आप मत समझाइए हमें,
जब आपके पास जवाब नहीं है, जब सब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए यहाँ पे आप कि आपके पास जवाब ही नहीं है, आप बार बार सोशल हैं, ये हैं, फिर वहां पे पहुंच जा रहे हैं। भाई सिखिज्म की आप बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह ने हथियार उठाए थे, लेकिन गुरु नानक जी ने तो हथियार नहीं उठाए। फिर आप कहोगे कि गुरु नानक ही सबसे बड़े वायलेंट थे। आपकी ये कहानी थी। दरअसल आपका जो स्टेटमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अनमेच्योर नौसिखिए टाइप के आईटी सेल हैं जो अपने हर स्टेटमेंट में फेल हो जा रहे हैं। दरअसल ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मौर्यवादी बन के आए हैं, कोई मुस्लिम ही होंगे ये, और ये सोच रहे हैं कि मौर्य और या कुछ लिख के और हम जो है कुछ भी बोल के निकल लेंगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ जो स्टेटमेंट रख रहे हैं वही पूछा गया था, जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।